नमः संस्कृताय। जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं पिछले वीडियो में मैंने आपको लट लकार वर्तमान काल के बारे में मैंने बताया था आपको। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लकार जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं, उनमें से लट लकार आपको बता दिया गया था। अब आज हम आपको लंग लकार बताने जा रहे हैं। लंग लकार का मतलब, लंग लकार का मतलब भूतकाल होता है। लंग लकार का मतलब भूतकाल। तो ये भूतकाल में जो भी वाक्य होते हैं, चाहे धातु रूप लिखना हो, मैट्रिक क्लास में बोर्ड के एग्जाम में आपको धातु रूप लिखना आ सकता है कि लंग लकार में भव धातु का धातु रूप लिखें, है ना। या तो फिर उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ देंगे। तो ये लंग लकार में जो प्रत्यय होते हैं, जिसको कहते हैं तिंग प्रत्यय, जो पीछे जुड़कर उसका अर्थ में परिवर्तन ला दे। तो यहाँ पर है लंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में ता, फिर है द्विवचन में बहुवचन। इस तरह से मैंने इसको सजाया। प्रथम पुरुष में ता, ताम, अन, अह, तम, ता, अम, आव, आम। ये एक प्रत्यय है, इसी से धातु के रूप होते हैं, लिखते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया कि धातु रूप का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो उसी प्रकार से ये भूतकाल में जो भी है, इसका वाक्य जिस प्रकार से हम बनाएंगे, कोई भी वाक्य को हम ले लेंगे, जैसे कि राम जाता था, है ना, या राम जाता था या राम गया था, ये वाक्य है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, है ना। या तो फिर यहाँ हम राम की जगह वह ले लेते हैं, अभी फिलहाल के लिए वह जाता था। अब देखिए यहाँ पर ये जो था है, इसके अंत में इस था से इस बात का पता चलता है कि ये कौन से काल का है, भूतकाल का वाक्य है। किस काल का वाक्य है, भूतकाल का। तो भूतकाल के वाक्य को बनाने के लिए है लंग लकार का, जो लंग लकार का हम प्रयोग करेंगे। तो लंग लकार में देखिए वह का संस्कृत क्या होता है, सह होता है सह। वह का संस्कृत क्या होता है, सह होता है। अब गच्छ मतलब क्या होता है, जाना होता है। गच्छ का मतलब जाना होता है। तो गच्छ में कौन से प्रत्यय जुड़ेंगे कि ये भूतकाल को प्रदर्शित करेगा। तो देखिए यहाँ पर सह क्या है, प्रथम पुरुष का एक वचन है। सह जो है प्रथम पुरुष का क्या है, एक वचन। देखिए यहाँ प्रथम पुरुष है ना, प्रथम पुरुष का एक वचन है सह। प्रथम पुरुष का एक वचन क्या होता है, सह होता है। सह मतलब वह होता है। तो प्रथम पुरुष के एक वचन में गच्छ धातु का क्या हो जाएगा, गच्छत। क्या होगा, गच्छत। तो ये बनाने के लिए आपको लंग लकार को जानना आवश्यक है। तो यहाँ गच्छ का गच्छत कैसे हुआ, तो यहाँ पर कुछ नहीं, धातु रूप यदि आपको लिखना हो, गच्छ का धातु रूप लिखें, 1-2 नंबर का आएगा। गच्छ का लिखिए या भव का लिखिए। भव का कहेगा लंग लकार में धातु रूप आप लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं करना है, ये गच्छ जो है ना यहाँ पर बैठा देना है। क्या हो जाएगा, गच्छ। इसके जोड़ेगा क्या बन जाएगा, गच्छत। क्या बनेगा, गच्छत। तो इसको हम यहाँ साफ सुथरा इधर हम लिख देते हैं। इसका क्या बन जाएगा, प्रथम पुरुष एक वचन में तो हो जाएगा गच्छत, 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 गच्छताम, है ना। और ये हो जाएगा गच्छन। क्या बनेगा, गच्छन। फिर यहाँ देखिए द्विवचन में क्या हो जाएगा, गच्छः। क्या बनेगा, गच्छः। फिर क्या बनेगा, गच्छतम। क्या बनेगा, गच्छतम। और यहाँ हो जाएगा गच्छत। बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और यहाँ उत्तम पुरुष का एक वचन में क्या बनेगा, गच्छम। क्या बनेगा, गच्छम। फिर यहाँ क्या बनेगा, गच्छाव। फिर यहाँ क्या बनेगा, गच्छाम। तो ये गच्छ का धातु रूप हुए। अब यहाँ पर आपको सजा देना है, एक वचन है, द्विवचन है, इसको हम इस टेबल में इस तरह से सजा देना है। ये हो गया आपका गच्छ धातु का। ये गच्छ धातु का क्या बन गया, धातु रूप, है ना। गच्छ धातु का क्या बन गया, धातु रूप। गच्छ का धातु रूप बन गया। गच्छत, गच्छताम, गच्छन, गच्छः, गच्छताम, गच्छतम, गच्छत, गच्छम, गच्छाव, गच्छाम। ये गच्छ धातु का धातु रूप हुआ।
उसी प्रकार से यदि आपको कोई भी धातु दुनिया में 2000 धातु हैं, धातु का मतलब क्रिया होता है, तो क्रिया उन सारे क्रियाओं का धातु रूप लिखने के लिए क्रियाओं होते हैं ना इंग्लिश में 5 रूप वर्ब का, तो उसी प्रकार से संस्कृत में भी क्रिया को धातु कहते हैं और धातु का बहुत सारे रूप होते हैं। अब वर्तमान काल में देखे आप पढ़ा है तात तीता अंति सीथा थामी आवा आवा, यदि वर्तमान काल में गछ धातु का बनाना होता तो कैसे बनता, गच्छति गच्छता गच्छन्ति गच्छसि गच्छता गच्छत गच्छामि गच्छावः गच्छामः। उसी प्रकार से भूतकाल में लंग लकार में गच्छ धातु का गच्छता गच्छत गच्छताम गच्छन गच्छा गच्छतम गच्छत गच्छम गच्छाव गच्छाम। अब देखिए ये भूतकाल में जो है सबके पीछे प्रत्यय तो हमने जोड़ा ही, लेकिन इसको प्रत्यय बनाने, इसका धातु रूप बनाने के लिए इसके सब के आगे क्या करना, आ जोड़ देना। ये भूतकाल है ना, इस सब के आगे क्या करना है, आ जोड़ देना सब के आगे में। केवल और केवल भूतकाल में ही ऐसा होता है कि इसके आगे और पीछे दोनों जगह जोड़ते हैं। तो आगे कुछ नहीं जोड़ता है, आ जोड़ता है, और पीछे तो जो है इसमें ता ताम अन अह तम ता अम आवाम, यही पीछे जोड़ेंगे किसी भी धातु के पीछे, और आगे क्या जोड़ेगा, आ जोड़ेगा। तो अब आपका धातु रूप बनकर तैयार हो गया। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी धातु का लंग लकार में धातु रूप कैसे लिखें, है ना। आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, देख लेते। हाँ बिल्कुल आपको दिख रहा है। गच्छता गच्छत गच्छताम गच्छन गच्छा गच्छ अगच्छा अगच्छतम अगच्छत अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम। अब और भी बहुत सारे धातुएं हैं, उनको आप लेकर के, जैसे भव धातु है, भव मतलब होना होता है, भव मतलब होना। अब भव धातु का मैं बनाकर दिखा देता हूँ आपको। भव धातु का भूतकाल में बनाकर दिखाता हूँ। जैसे भव धातु है, भव धातु मतलब होना होता है, भव मतलब होना चाहता है। इधर एक वचन हो गया है ना, इधर द्विवचन हो गया, और इधर बहुवचन हो गया। ये हो गया प्रथम पुरुष, ठीक, ये हो गया मध्यम पुरुष, ये हो गया उत्तम पुरुष, ठीक। ठीक, अब देखिए भव धातु का बनाना है, तो भव धातु का क्या होगा, प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन क्या होगा, अभवत, है ना। भव में क्या जोड़ना है, ता जोड़ देना है ना। अब फिर द्विवचन में क्या होगा, अभव, क्या जोड़ेंगे, ताम, अंत में क्या जोड़ना है, ताम, ठीक। फिर बहुवचन में क्या होगा, अभव, अब भव का तो बना ही रहे, इसके आगे जोड़ेगा ही जोड़ेगा, उसके अंत में क्या जोड़ देना, अन, अन जोड़ेंगे क्या बन जाएगा, अभवन बनेगा। फिर उसी प्रकार से मध्यम पुरुष में क्या जोड़ेंगे, अभव, और इसमें क्या जोड़ना, अह, तो विसर्ग हो जाएगा केवल, तो क्या बन जाएगा, अभव। फिर क्या बनेगा, अभवतम, अभवतम, यहाँ क्या हो जाएगा, अभवतम, यहाँ क्या होगा, अभवत बनेगा, बिल्कुल। यहाँ पर क्या बनेगा, अभवम, क्या बनेगा, अभवम, क्यों, क्योंकि यहाँ अम है ना, इसलिए अभवम होगा, यहाँ आब होगा, अभवाब, अभवाब, यहाँ क्या होगा, अभवाम, अभवाम। तो इस प्रकार से आप आशा रखते हैं कि कोई भी धातु को, है ना, इस आ को यहाँ रहने देना, इधर ता इधर रहने देना, बीच में इसको हटा के कुछ भी आप जोड़ सकते हैं। ये भव का हुआ, कुछ नहीं करना है आपको। धातु रूप किसी का भी लिखना हो, भव का तो मैंने सिखाया, यदि आपको क्रीड का बनाना हो, क्या करना हो, क्रीड का, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर केवल और केवल तुमको आपको क्रीड जोड़ देना है, ठीक। भाव को मिटाकर क्या करना है, क्रीड जोड़ देना है ना, सब को हटा करके क्रीड जोड़ देंगे, ठीक। यहाँ भी क्रीड जोड़ देंगे, क्रीड धातु का बनाएंगे तब, है ना। यहाँ भी क्रीड जोड़ देंगे फटाफट, क्रीड हो गया। अच्छा, क्रीड, भाव को हटा करके आपको क्या करना है, क्रीड, यहाँ पर क्रीड हो जाएगा, क्रीड। फिर यहाँ भी आप हटा करके क्रीड कर दें, तो ये क्या बन गया, क्रीड धातु का धातु रूप, है ना, ये बन गया क्रीड धातु का धातु रूप।
ये भी बन गया क्रीड। तो इस प्रकार से आप लंग लकार में धातु रूप लिखना सीख चुके होंगे। तो इस धातु रूप का प्रयोग है कहाँ पर, तो यही तो मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे सीता सीता खेलती थी, सीता खेलती थी। अब सीता खेलती थी, सीता क्या है, प्रथम पुरुष का एक वचन है, एक वचन है रे, सीता तो एक है तो एक वचन हुआ, तो सीता प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो इसका पहले क्या बना, सीता का क्या हो जाएगा संस्कृत, सीता का सीता ही होगा, होगा नहीं। अब खेलना का क्या होता है, क्रीड होता है, खेलना का क्या होता है, क्रीड होता है संस्कृत में, ये है भूतकाल में। तो लंग लकार में क्या होगा, क्रीड धातु का प्रथम पुरुष, यदि ये प्रथम पुरुष है, सीता क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन है, तो खेलना का जो क्रीड होता है, क्रीड भी प्रथम पुरुष एक वचन ही होगा। देखिए क्रीड मतलब होता है खेल, है ना, खेलना, ठीक। तो ये क्रीड जो है ये प्रथम पुरुष एक वचन ही प्रयोग होगा, सीता जो है प्रथम पुरुष एक वचन है, इसलिए धातु जो है क्रिया का रूप है वो प्रथम पुरुष एक वचन ही प्रयोग होगा। तो यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन में क्या है, आक्रीडत है, तो यहाँ लिख देंगे आक्रीडत, है ना, समझ में आया। फिर जैसे लिखा रहेगा मैं खेलता था, क्या है, मैं खेलता था, मैं क्या है, उत्तम पुरुष क्या है, उत्तम पुरुष का एक वचन है, मैं क्या है, उत्तम पुरुष का एक वचन है कि नहीं। तो मैं का जो संस्कृत होता है वो क्या होता है, अहम, इसका क्या होता है, अहम। अब जब करता है, क्या है, करता है ना, जो काम करता है जिसको इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, प्रथम पुरुष का एक वचन है कि नहीं। तो क्रिया भी क्या होगा, प्रथम पुरुष का एक वचन ही होगा, क्रिया क्या होगा, प्रथम पुरुष का एक वचन। आप देखिए क्रीड का प्रथम पुरुष एक वचन क्या होगा, क्रीड का प्रथम पुरुष एक वचन क्या होगा, देखिए सॉरी उत्तम पुरुष, क्रीड का उत्तम पुरुष एक वचन क्या होगा, आक्रीडम। क्यों, क्योंकि जो यहाँ करता है जिसको सब्जेक्ट कहते हैं आप, मैं, ये उत्तम पुरुष का एक वचन है, इसलिए क्रिया भी क्या होगा, उत्तम पुरुष का एक वचन ही होगा। तो उत्तम पुरुष का एक वचन में क्या होता है, आक्रीडम, क्या होगा, आक्रीडम, ठीक। तो इस प्रकार से आप इसको समझ चुके होंगे। और भी वाक्य मैं लेकर एक और बता देता हूं, जिससे हम लोग या फिर तुम लोग खेलते थे, खेलते थे, तुम लोग खेलते थे, इसका कैसे बनेगा। अब तुम लोग का क्या होता है, तुम लोग देखिए इसमें है ना, तुम लोग का क्या होता है, यूयम, लिख देंगे यहाँ यूयम, लिखा जी। यूयम जो है, यूयम मध्यम पुरुष का बहुवचन है ना, क्या है, मध्यम पुरुष का बहुवचन क्या है, यूयम। तो क्रिया का जो रूप होगा, खेलना का जो रूप होगा, मध्यम पुरुष का बहुवचन ही होगा। तो मध्यम पुरुष का बहुवचन में क्या है, आक्रीडत, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आक्रीडत, है ना, बात समझ में आया। तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। अब और भी थोड़ा सा एक लंबे वाक्य मैं ले लेता हूं, जैसे लिखा हुआ रहेगा कि सीता और राम खेलते हैं, खेलते थे, है ना, सीता और राम खेलते थे। तो यहाँ एक वचन है क्या, नहीं, द्विवचन है। हाँ, प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष जो करता है वो प्रथम पुरुष है, लेकिन दो व्यक्ति है तो द्विवचन होगा, यदि दो से अधिक रहता तो बहुवचन होता। तो यहाँ द्विवचन है ना, सीता और राम द्विवचन है। तो किसका है, प्रथम पुरुष का द्विवचन, प्रथम पुरुष का द्विवचन। तो सीता और राम का क्या लिख देंगे हम, सीता रामो, क्या लिखेंगे, सीता रामो, इस समास हुआ है, सीता रामो क्या हो गया है, समास करके दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। तो सीता और राम को हमने समास कर दिया तो बन गया सीता रामो। या नहीं आपको समास करना है तो आप इसको लिख सकते हैं सीता चा रामो, क्या लिखेंगे, सीता चा रामो। आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, द्विवचन में दो है ना, इसलिए द्विवचन। अब यहाँ पर देखिए खेलना का क्या होता है, क्रीड होता है ना। तो ये क्या है, जो करता है प्रथम पुरुष का द्विवचन, करता क्या है, प्रथम पुरुष का द्विवचन, इसलिए क्रिया भी क्या होगा, प्रथम पुरुष का द्विवचन ही होगा।
प्रथम पुरुष का द्विवचन ही होगा। तो प्रथम पुरुष के द्विवचन में क्या होता है खेलना का, क्रीडताम, अक्रीडताम है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अक्रीडताम, क्या बन जाएगा, अक्रीडताम। तो यहाँ भी लिख देते हैं अक्रीडताम। जैसे आपको इच्छा है वैसे आप बना सकते हैं इसको, है ना। आप सीताचारामो अक्रीडताम लिख सकते हैं या फिर सीतारामो अक्रीडताम लिखते हैं, दोनों बढ़िया है, कोई भी गलत नहीं है। तो इस प्रकार से आप लंग लकार का जो वैल्यू है आप समझ चुके होंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है। यदि आप लंग लकार को अच्छी तरह से समझ गए तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये सब वाक्य भी बना देंगे और फिर इसका धातु रूप भी लंग लकार में आप किसी भी क्रिया का धातु रूप आप लिख सकते हैं आसानी से, जो बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे खासे नंबर के आते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको लंग लकार समझ में आ गया होगा। अब अगले वीडियो में मैं आपको भविष्यकाल यानी लिट लकार के बारे में बताऊंगा और उससे वाक्य बनाना आपको सिखाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमः संस्कृताय, जय हिंद, जय भारत।